चलिए देखिए, देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन क्या होता है? तो ये देखिए, ये प्लास्टिक का ये सिंपल सा जो मैंगो फ्रूटी है या जो नारियल का पानी पीने वाला ये पाइप है, और कुछ नहीं। अभी ये चार्ज नहीं है, देखिए ये चार्ज नहीं है अभी। तो इसकी पोजीशन देख लीजिए क्या है, देख रहे हैं ना? तीनों आपस में कैसे, देखिए जैसे लग रहा है कि प्रेम कर रहे हैं, आसपास पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसको हम चार्ज करते हैं, फिर वही प्रक्रिया। कौन? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो चार्ज करते हैं, आइए देखते हैं चार्ज कैसे करते हैं। इसको रखते हैं यहाँ पे पेपर पे रख लिए, और पेपर पे रखने के बाद क्या किए, इसी से इसको रब कर दिए। देखिए कागज़ का टुकड़ा, कोई जादू नहीं है, ये कागज़ है और ये जो है आपका स्ट्रिप है। ठीक है, अब इसी को रगड़ना है, तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन से ये चार्ज होगा। इसको रगड़ना है जेंटली। अब इस पर तीनों पर सेम तरह के चार्ज आ रहे हैं, और जब चार्ज हो जाएंगे तो देखेंगे कि ये कैसे रिपेल करेंगे। फिर हम लोग चलिए कर लिए, चलिए देखते हैं। देखिए ये रिपल्शन, अब तीनों पर सेम चार्ज आ गए तो रिपेल कर रहे हैं। बढ़िया से देख पा रहे होंगे ये रिपेल कर रहे हैं। पहले वाली और इस वाली तस्वीर में क्या डिफरेंस है। तो मुझे आशा आप एक घर भी कर सकते हैं, ये कोई लेबोरेटरी की चीज़ नहीं है। जहाँ पर भी आप नारियल पानी पीने जाइए, वहाँ से 3 पाइप मांग लीजिए, और एक पतले जो रील का धागा होता है उससे थोड़ा लूज करके इसको बांध दीजिए। लूज करके, देखिए धागा और कुछ नहीं है, लूज करके, एकदम टाइट मत बांधिएगा, लूज करके बांध दीजिए और ऐसे लटका लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपने रिपल्सन। अब इसको देखते थे रिपल्सन प्रैक्टिकल से थियरी की ओर। प्रैक्टिकल से थियरी की ओर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है हमारे इंडिया में। मिसकंसेप्शन है कि हम लोग थियरी से प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं, लेकिन ये विषय क्या है, प्रैक्टिकल से थियरी की तरफ जाने की। पहले यूनिवर्स में प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वो हम ऑब्जर्व करते हैं, देन लिखते हैं, देन पढ़ते हैं। लेकिन हमारे भारतीय व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में बनाया तो गया है लर्निंग बाय डूइंग, लेकिन सामान्यतः व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। चलिए तो देखते हैं कि ये कैसे हो रहा था। चलिए यहाँ पर आइए, देखिए हमको देखना है इलेक्ट्रिक रिपल्सन। तो पहले क्या था, एक पतला सा धागा था, ये पतला सा धागा, और इसमें 3 पाइप लगे हुए थे, ये नारियल की पाइप, ये 3, और तीनों आप देख रहे थे कि एकदम पास पास थे, जैसे लग रहा था कि इनमें बहुत प्रेम है, बहुत ये प्रेम ऐसा है जैसे वो 3 भाइयों का प्रेम होता है जब तक उनकी शादी नहीं हुई होती है। और उसके बाद क्या होता है कि जब इसी को आपने चार्ज कर दिया था, इसी को रब किया था, इसे रब कर दिया था, तो इसी पे सेम चार्ज आ गया था। जैसे कि पत्नियां आ जाती हैं तो इनको चार्ज कर देती हैं, और चार्ज कर देती हैं तो सेम चार्ज आ जाता है तीनों पे। जो चार्ज इस पे, वो चार्ज इस पे, वो चार्ज इस पे। तो ये जब सेम चार्ज हो जाता है तो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सेकेंड स्टेप में जब रबिंग करने से, रबिंग
करने से या चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन से चार्ज कर दिए तो होता क्या है, जब सेम चार्ज आ गए तो क्या होता है, सेम चार्ज आ गए के परिणाम स्वरूप या आप इसको कह सकते हैं कि पत्नियों ने सेम चार्ज कर दिया। तो अब शादी के कुछ ही दिनों के बाद, ये शादी के पहले की पोजीशन है और शादी तीनों को हो गई और चार्ज हो गए तीनों, फिर उनकी पोजीशन क्या हो जाती है, जब सेम चार्ज हो गए तो रिपेल हो गए। यही हो रहा था चार्जिंग बाय रिपेल। तो ये केवल फिजिक्स का लॉ नहीं है, ये प्रकृति का लॉ है। और एक प्रकृति का लॉ आप देखेंगे हर जगह फॉलो होता है, परिवार में भी होता है। सबके घरों की ये कहानी है, शादी के पहले और शादी के बाद तीनों भाइयों का प्रेम और तीनों भाइयों का, देखिए ये देखिए चार्ज होते ही, और चार्ज करने वाली एक ही नेचर की है और चार्ज होने वाले भी एक ही नेचर के हैं। रिपल्सन हो गया, रिपल्सन हो गया, इस पे या तो प्लस हो गया तो प्लस हो गया या तो माइनस हो गया, रिपेल करेंगे। ओके, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से आपको नया वीडियो, नया जो कोई वीडियो मैं बनाऊं तो वो आप तक पहुंचे और इसकी सूचना पहुंचे। और आप किसी भी एक्टिविटी पर वीडियो बनाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और इस कमेंट सेक्शन में ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा बुरा लगा हेजिटेट ना करें, कमेंट करें, खुल के कमेंट करें, क्योंकि मेरा जो चैनल है फिजिक्स वाला सुमेश मौर्य, ये आपको लेके जाता है प्रैक्टिकल से थियरी की तरफ। चलो प्रैक्टिकल से थियरी की तरफ। और पूरा देश की जो शिक्षा व्यवस्था वो चल रही है थियरी से प्रैक्टिकल की तरफ। सीबीएसई के स्कूल है, 7 बार पढ़ाई होती है, जब परीक्षाएं होती हैं तो नहीं, इसलिए साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे, फिजिक्स को समझ ही नहीं पाएंगे। तो फिजिक्स को समझने के लिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। तो ये चलो प्रैक्टिकल से थियरी की तरफ, ये दूसरी सीरीज है। इस तरह से आगे बहुत सारी वीडियो आएगी। मेरे शुभचिंतकों, मेरे प्रिय स्टूडेंटों, आप इसको देखें और कमेंट करें। थैंक यू।